प्रिय बंधुओं, सभी को हमारा नमस्कार। और आज समस्त मानव समुदाय खतरे में है। क्या कभी आप रुक करके ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सभी देश जो है अपने आप को महाशक्ति बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन कभी क्या उन्होंने ऐसा सोचा है कि महाशक्ति के आगे भी कोई शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है? लेकिन आज लोग अपने को बड़प्पनता दिखाने के लिए, अपने को महाशक्ति बनाने के चक्कर में लोग तमाम प्रकार के परमाणु बम, एटम बम, मिसाइलें, नए अत्याधुनिक हथियारों की बनाने के होड़ में लगे हैं। क्या ऐसे विश्व में शांति हो सकती है? क्या ऐसे हम उस मूल्य को स्थापित कर सकते हैं जिसे हमारे मनुष्यों ने दिया है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा पूरा विश्व समुदाय खतरे में है, जिसका एक नमूना आप लोगों के सामने है कि आज जो महामारी कोरोना है, इस पर पूरा देश त्राहि कर रहा है। दोस्तों, अगर हम बताए हुए नियमों का, अपने विशेषज्ञों के बताए हुए सलाह को अगर हम नहीं फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा समूचा समुदाय, मानव समुदाय नष्ट हो सकता है। प्रिय साथियों, अगर हम अपने बताए हुए विशेषज्ञों के सलाह को अपनाते हैं, उनके हुए बताए हुए दिशा निर्देशों का अनुकरण करते हैं, तो निश्चित इस महामारी को हम भगा सकते हैं और परास्त कर सकते हैं, और हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि दोस्तों, पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि मालिक सबका मालिक है और वही सबका रक्षा करेगा। क्योंकि कहा है कि जिसने दिल से पुकारा बेसहारा न हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि आज लाखों और करोड़ों लोगों की मृत्यु जो है हो रही है, लेकिन लोग मजाक में लेते हैं। क्या ऐसा हमारे यहाँ भी होगा? हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ जो भी यहाँ के दिशा निर्देश, जो भी हमारे सरकार की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से जो सलाह दी जाए, उसका अगर हम पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस अभियान में विजयी होंगे और हमारा समूचा समुदाय सुरक्षित होगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम विदेश की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करें और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ। ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, साथ ही साथ हम स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि हमारे देश में लगभग उपयोग की 1/3 वस्तुएं बाहर से आयात की जाती हैं, जैसे चाइना वगैरह से, और उसका हम मूल्य देते हैं, उसका लाभ उन कंपनियों को होता है, वहाँ के देश को होता है, और वहाँ का देश विकसित होता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हम कमज़ोर होते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं कि विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, अपने यहाँ जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, अगर हम उसको चालू करते हैं, तो हमारे यहाँ का जो लेबर वर्ग है वो भी उसमें जो है अपना कार्य करेगा, और साथ ही साथ हमारे देश में जो उत्पाद होगा उसका उचित मूल्य होगा और हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम बड़े विश्वास के साथ एवं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर
बताए हुए इन नियमों पर हम अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः जो है फिर किसी समय आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ, भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि आप आज अपने सरकार के साथ, अपने विशेषज्ञों की सलाह के साथ अगर अपने कदम से कदम नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समूचा समुदाय विनाश की कगार पर है। दोस्तों, निवेदन करता हूँ और सबको यकीन दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आप इसका फॉलो करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें, ताकि हमारा पूरा समुदाय, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा गांव, हर क्षेत्र सुरक्षित हो, हर प्लेस सुरक्षित हो, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। आज हमारा देश ऐसी स्थिति पर है, आप विदेशों में देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जो अपने को महाशक्ति कहते हैं, वो भी इस महामारी के चक्कर में कोई भी शक्ति काम नहीं आ रहा है। तो ऐसी घड़ी में अगर हम उस अपने मालिक के साथ अपने को जोड़ करके चलते हैं तभी हमारी समस्याओं का हल होगा, क्योंकि बिना मालिक के कोई आदेश का एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने को किसी को सुपुर्द करेंगे, उसके हवाले करेंगे, उसके नियम निर्देश को पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो मालिक सबका मालिक है, वो हमारा निश्चित रूप से ख्याल रखेगा और हमें हर प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। दोस्तों, मैं विशेष रूप से आपसे एक निवेदन चाहता हूँ, अगर मेरी ये सब बातें आपको पसंद आई हों तो आप मेरी इस बात को हर व्यक्ति तक, हर मेरे प्यारे भाइयों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। सबको नमस्कार।